करते हैं कुछ मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आज ये कंप्लीट कर रहे हैं 2D का, कल मेंसुरेशन का 3D का स्टार्ट करेंगे, जिसमें वॉल्यूम सरफेस एरिया रहेगा इनका, ग्राउंड सरफेस एरिया वगैरह। आज 2D का कंप्लीट करते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, रोम्बस के। देखिए फिर इक्वेशन क्या है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रबर बैंड व्हिच कैन टाई 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब हमें 3 सर्कल दिए हुए हैं, ये हमारे पास 3 पाइप भी हो सकते हैं, तीनों पाइप जो है वो सेम रेडियस की है, रेडियस सबकी कितनी है 14 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, इन तीनों पाइप के ऊपर एक रबर बांधना है, रबर से जब इनको टाई करेंगे तो उस रबर बैंड की लेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। अब देखो रबर कैसे जाएगा, अगर आप यहां से स्टार्ट करो तो यहां से जाएगा वो इस तरीके से सीधा होगा बिल्कुल, उसके बाद जैसे ही वो यहाँ आएगा इसके साथ वो घूमेगा इस तरीके से आएगा, उसके बाद वो फिर से यहाँ आने के लिए क्या हो जाएगा, सीधा हो गया, यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद दोबारा से वो इसके साथ घूम जाएगा, उसके बाद दोबारा वो क्या हो गया, यहाँ से सीधा होगा इस तरीके से, और फिर जैसे ही यहाँ ये सर्कल आएगा इसके साथ दोबारा से घूम जाएगा। अब सीधा कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, यहां से ये स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से देखें तो यहां तक की स्ट्रेट लाइन आपके पास कितनी होगी। अब इसकी रेडियस, जैसे हमारे पास ये सेंटर है इन तीनों सर्कल की, तो एक बार रेडियस हम इसकी आर मान लेते हैं, रेडियस कितनी है सर्कल की, आर है, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेंगे। अब अगर रेडियस आर है तो यहाँ से ये जो लेंथ बनेगी, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये कितनी आएगी, आर लेंथ आपके पास ये है और आर ही लेंथ है ये है, तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, क्योंकि ये सेम होगा ना, ये हमारे पास इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये 90-90 के एंगल बनेगी। अगर हम इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां से ज्वाइन करें सर्कल के रेडियस को, तो ये आपका 2r सेम हमारे पास, अगर यहाँ इनको ज्वाइन करें तो ये भी क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल, तो ये भी r, ये भी r, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, और सेम हमारे पास ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। अब यहां तक की लेंथ मिल गई हमें, ये लेंथ हो गई हमारे पास, ये लेंथ भी कवर हो गई और ये लेंथ। अब अगर इस लेंथ की बात करें तो 2r प्लस 2r प्लस 2r ये होगी 6r। अब हमें ये लेंथ देखनी है कि जो इस सर्कल के साथ यहां से यहां तक घूमती है वो कितनी है, ये और यहां से ये वाली और यहां से, फोर्थ कैसे होगा, कितने का एंगल बनेगा, क्या 90 का एंगल बनेगा, ये एंगल निकालो कितने हमने, देखो यहाँ हमने रेक्टेंगल बनाया था तो ये एंगल कितना है मेरा, यहाँ भी रेक्टेंगल बनाया तो ये एंगल भी कितने का, तो 90 और 90 180 का, तो ये होगी, ये एंगल कितने का है आपका। देखो अगर 3 सर्कल हो सेम रेडियस हो, उनके सेंटर को ज्वाइन करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो ये सभी एंगल 60-60 डिग्री के होंगे, तो ये एंगल कितने का आ गया, अब ये 90 का, ये 90 का और ये 60 का, और टोटल पूरा जो एंगल होता है वो आपका 360 का होता है, तो मतलब 360 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे, 180 और ये, तो कितना 240 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अगर 3 सर्कल हो, रेडियस सेम हो, तो उनके अगर ये सेंटर को ज्वाइन करें ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो तीनों अगर 180 के हैं तो एक कितना का आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा, तो ये आपका आ गया कि 120 डिग्री, ये एंगल आपका 120 डिग्री का है, सेम 120 डिग्री का और सेम 120 डिग्री का, 3 एंगल बने 120 डिग्री की। तो अगर आप तीनों 120 के मिलाओगे तो इनकी जो ये यहाँ आर्क बनेगी वो तीनों आर्क भी क्या होगी, इनकी सेम ही लेंथ आएगी, क्योंकि रेडियस भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो भी सेम होगी। तो अगर आप एक की निकालो तो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। अगर आप किसी भी रेडियस सर्कल जो है उसकी ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हो तो उसके इसमें थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होते हैं, जहां ये थीटा हमारे पास एंगल हो जाएगा, आर इसकी रेडियस हो जाएगी। और सिंपल अगर चाहें तो हमारे पास देखो 120 का एंगल बना एक में, तो तीनों में अगर देखें तो पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब तीनों मिलकर क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। आप देखो 120 डिग्री के यहाँ बना दो, जैसे मैंने तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया,
ये मैंने पहला रखा 120 डिग्री का, यहाँ दूसरा 120 डिग्री और यहाँ तीसरा 120 डिग्री। तो ये क्या बनेगा इस तरीके से, पूरा सर्कल बनेगा। तो इन तीनों को हमने एक साथ रखा तो ये एक सर्कल बन गया। तो हमें तो ये लेंथ निकालनी है ना, तो ये किसकी इक्वल होगी, जितना इसका सर्कमफ्रेंस आएगा, जितनी इसकी परिधि। अब इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई आर होता है। अब चाहे तो आप 2 पाई आर का यूज करो या आप थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इसका यूज करो। अगर इसका निकालेंगे तो 1 का आएगा और मल्टीप्लाई किससे करना होगा, फिर 3 से करना होगा क्योंकि 3 बनेंगे। इससे निकालेंगे तो हमने तीनों को एक साथ कंबाइन करके सर्कल बना के निकाल दिया। अब टोटल की बात करो, टोटल कितना मिलेगा, टोटल है 2r प्लस 2r प्लस 2r 6r, तो ये हो गया प्लस क्या हो गया हमारे पास ये 2 पाई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इस रबड़ की लेंथ आ गई कि रबड़ जो है उसकी लेंथ कितनी टोटल। अब इसको आप चाहो तो 6r को 3d लिख सकते हो, क्योंकि 2r क्या होता है आपका डायमीटर के इक्वल होता है। तो डायमीटर डायमीटर और डायमीटर, 3 डायमीटर बन गए तो 3d प्लस इसको पाई डी लिख दो या 2 पाई आर, ठीक है। अगर डायमीटर से लिखना चाहें तो हम इसको 3d प्लस पाई डी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास कि अगर आपके पास 3 पाइप हो और 3 पाइप की रेडियस सेम हो और उसके ऊपर रबड़ बांधना हो तो उस रबड़ की लेंथ कितनी होगी, 3d प्लस पाई डी होगी। अगर ये आपके पास ज्यादा कर दे, जैसे हमने 6 पाइप कर दी, 6 पाइप के लिए क्या हो जाएगा, 3 की जगह 6d हो जाएगा। मतलब जितनी पाइप है ना, तो 6 पाइप के लिए 6d प्लस पाइप, ये बन जाएगा 6 पाइप के लिए। कर लेंगे, 3 पाइप का रहेगा तो 3d प्लस पाई डी और 6 पाइप हो जाएगी तो 6d प्लस पाई डी। अब इसमें देखो हमें देर का है ना, कितनी है रेडियस उसकी, 14 सेंटीमीटर है। अब रेडियस 14 है तो हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर 28 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई डायमीटर आपका 28 प्लस पाई आपके पास होता है 22/7 और डायमीटर आपका 28, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 22 4 फीट, तो ये 28 3 84 प्लस ये आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 172 सेंटीमीटर। तो ये जितना भी आपने रबड़ लगाया है उस रबड़ की लेंथ आ गई 172 सेंटीमीटर। अब बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 3 पाइप है तो आपका 3d प्लस पाई डी रहेगा। पाइप अगर 6 कर दें तो 6d प्लस पाई डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरीके से बना भी सकते हो आप, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। हाँ ठीक है, हाँ मतलब तीसरा हिस्सा हो गया। हाँ ये क्या है, कहाँ देख ये ठीक है, यहाँ तक ये और ये तीनों डी वाली थी, तो 2r प्लस 2r प्लस 2r कितना हो गया, 6r हो गया। उसके बाद हमने ये निकालना था, ये सर्कल का तीसरा हिस्सा है और तीसरे कितने हिस्से बनाए जैसे 3 हिस्से। तो अगर तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़ते तो पूरा सर्कल बन गया। अब पूरा सर्कल बन गया तो मतलब सर्कल की लेंथ जितनी होगी उतनी इन तीनों की लेंथ होगी। सर्कल की कितनी होती है 2 पाई आर, बस ये 2 पाई आर इसमें प्लस हो गया, ठीक है। कौन सा ये डी तो इसलिए बनाया ताकि देखो अगर 3 सर्कल है तो 3d कर दें, 6 सर्कल हो जाए तो 6d कर दें, इसलिए हाँ 3 सर्कल है 3 डायमीटर हो गए और 6 सर्कल हो जाएंगे तो 6 डायमीटर हो जाएंगे, इसीलिए बनाया। और हम डायमीटर यहाँ रख रहे हैं और अगर रेडियस आपकी 14 की है तो डायमीटर 28 का हो जाएगा, ठीक है। दोनों से कर सकते हैं, अगर रेडियस का यूज करना चाहो तो इसमें रेडियस से हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा इसमें 6 इंटू आर, 6 गुना 14 रेडियस 14 प्लस 2 पाई आर, तो 2 गुना रेडियस आपकी पाई 22/7 है और रेडियस कितनी है 14 है। तो ये कट करें तो आपका 2 से कट हो जाएगा, तो 14 से 84 ये आ गया प्लस 88 ये आ गया, वही सेम आया, कितना आ जाएगा 172 आ जाएगा। आर कितना है 14 है। अगर डायमीटर निकालना हो तो डायमीटर कितना हो जाएगा फिर, हाँ डायमीटर 28 हो जाएगा, ठीक है। हम ये फॉर्मूला देखें कौन सा यूज करें। अगर रेडियस यूज करोगे तो ये फॉर्मूला रहेगा, डायमीटर यूज करेंगे तो 3d प्लस पाई डी रहेगा। तो डायमीटर को रेडियस का डबल करना होगा, ये ध्यान।
त्रिज्या दे के आपको 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो अंदर सर्कल बना है ना, छोटे वाले सर्कल है, इनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की, और जो बाहर त्रिभुज बना है इसका परिमाप निकालना है आपको कितना होगा। तो पहले तो परिमाप निकालने के लिए हमें साइड होनी चाहिए ना इसकी, मतलब इसकी साइड कितनी है, तो साइड निकालो आप पहले। अब इसने बताया कि जो अंदर हमारे पास त्रिभुज जो सर्कल बने हुए ना, उनकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये आपके पास 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मैं यहां ज्वाइन करता हूं तो ये भी कितना बनेगा, ये भी 20 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे एक त्रिज्या पूरी निकालनी है ना, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ इक्वल हो गया नहीं होगी, बिल्कुल इक्वल हो। अब इक्वल है तो यहां से आप ज्वाइन करो इसको, इस पॉइंट से क्या करें, एक तो हमने इस तरीके से यहां ज्वाइन कर दिया, तो ये कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल। एक आप इसको यहां से ज्वाइन करो, तो ये एंगल कितने का है, ये हमारे पास जो त्रिभुज है ना वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल होता है ना। देखो 3 सर्कल है, तो इनके अगर आप बाहर से कोई भी ट्राइंगल बनाओगे तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा। तो इक्विलेटरल में तीनों जो एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये पूरा 60 का है, तो ये क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये आपका कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। ये एंगल आपका 30 का, मतलब हमारे पास ये इस तरीके से फिगर बन गई। ये एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री का, यहाँ एंगल हमारा 90 का है। ये लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ कितनी होगी, 10 की होगी, क्योंकि ये इस जो हमने सर्कल बनाया इसकी रेडियस है। तो यहां से यहां तक ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये नीचे वाली लेंथ चाहिए कितनी है, तो ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें आप यूज कर रहे हो भाई हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का, अदरवाइज इसमें कोई नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होगा, अगर आप इसको मान लेते हो कि ये आपका साइन का और टेंजेंट का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, वो होता है आपका लंब डिवाइड बाय आधा, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और हमें थीटा देखा है कि ये 30 डिग्री का है, तो टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3, 1/√3 होता है। इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ ये 10 सेंटीमीटर की जगह कितना हो, 1 सेंटीमीटर का हो, तो ये कितना होगा, √3 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर आपका 1 है तो बेस कितना होगा, √3 होगा। किसने बताया कि परपेंडिकुलर आपका 1 नहीं कितना है, 10, इसका 10 गुना हो गया। तो ये भी आपका √3 ना होकर क्या होना चाहिए, 10√3 होना चाहिए, मतलब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये लेंथ आ गई आपके पास, मतलब ये लेंथ आपकी कितनी है, 10√3 है। ये लेंथ आपकी 20 है, ये लेंथ कितनी होगी, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, तो ये भी आपकी आ गई 10√3। तो यहाँ से ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी इसकी साइड 10√3 + 20 + 10√3, तो ये 20 + 20√3, ये होगी 10 और 10 20√3, तो ये हो गया, और 20 ये था, तो ये बनेगा। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड। तो एक साइड इतने की है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 60 + 60, ये हमारा इसका आंसर है। इसमें से मतलब कॉमन ले लेंगे हम, 60 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 + √3 आ जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन। टेंजेंट ये आपका ट्रिग्नोमेट्री करें ना, हाइट डिस्टेंस, तो उसमें हो जाएगा उसके लिए। वैसे सिंपल ये है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखो परपेंडिकुलर कितना 1, तो बेस कितना √3, लेकिन इसने कहा है परपेंडिकुलर 1 नहीं, कितना है आपका, तो परपेंडिकुलर अगर 10 होगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 बनेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो बेस बन जाएगा आपका 10√3। तो ये हमने बेस निकाल दिया कि ये 10√3
यहाँ भी फिर सेम होगा 10√3, तो टोटल ये 20√3 प्लस 20, तो ये इसकी साइड आ गई आपके पास, यही साइड। और प्रिम आप निकालना है तो तीनों से निकालना है। ये सिंपल ना। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 180 है। क्षेत्रफल आपका 180 दिया हुआ है और चौड़ाई इसकी 15 है, और आपको लंबाई का परिमाप मतलब परिमाप जो है वो निकालना है इसकी, ठीक है। तो परिमाप के लिए पहले हमें इसकी लंबाई चाहिए होगी, तो फॉर्मूला होता है इसका लेंथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एरिया, ये होता है एरिया निकालने का। अब इसने बताया कि लंबाई नहीं पता कितनी है, लेकिन इसकी चौड़ाई 15 की है और एरिया जो है वो 180 का है, तो कितने से कट हो गया, ये 12 से कट हो गया, मतलब लेंथ जो है वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर की आ गई। लंबाई 12 की है, चौड़ाई 15 की है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस ए, दोनों को प्लस करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, और 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 सेंटीमीटर का परिमाप। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है 5 और 7 के अनुपात में, और डायगोनल जो है वो निकालना है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई मान लेंगे जैसे 5x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7x, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया जो है वो आ जाएगा 507। जो कट हो सकता है वो कट करो, और ये देखो इसकी एक साइड कितनी है, मतलब x की वैल्यू निकाल लो और फिर डायगोनल निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर आया है 16, एक्स कितना है तो मतलब यहाँ से हमने किया तो ये कट हो जाएगा, सबसे करें तो 80 पे, और ये आपका कट हो जाएगा 16, तो यहाँ ये आ गया x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसके बराबर है 16 की, तो x की वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट करेंगे तो वो x आपका 4 आ जाएगा। x 4 है तो आपकी लंबाई जो है वो हो जाएगी 5 गुना 4 20, और चौड़ाई जो है वो हो जाएगी 7 गुना 4 है 28। हमें निकालना है इसका डायगोनल। इस तरीके से होगा ये, अगर ये आपका 20 है, ये आपका 28 है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, मतलब यहाँ 90 का एंगल बनेगा, तो इसका करंट निकाल देंगे। तो उसके लिए 20 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784, और कितना टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 से 84, और इसका स्क्वायर ये स्क्वायर इस तरीके से, मतलब जो पेयर बनेगा, जैसे मुझे मान लेते हैं 36 का ही निकालना हो जाएगा, तो इसके इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे 2 से होगा कितना 18, आगे 2 से हो जाएगा 9 पे, 3 से
और 3 से हो गया सर। अब पेयर कितना होता है, ये 2 का पेयर बन गया, इसको एक बार लिखिए, ये 3 का पेयर बन गया, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर, कितना आ गया 36 का स्क्वायर रूट। चल ठीक है, मतलब पेयर बनाने होते हैं, 2 के पेयर बनेंगे, और जब पेयर नहीं बनेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे ये नंबर है क्या दिया है, आयताकार मैदान की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात 3 और 2। अब इसने बताया कि इसकी लंबाई को हमने 5 मीटर बढ़ा, 5 मीटर इंक्रीज कर दिया, तो उसका नया जो क्षेत्रफल है वो आपका 2600 मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो आयताकार मैदान की चौड़ाई क्या होगी, पहले जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है वो 3 और 2 के अनुपात में है। तो जैसे अगर लंबाई आपकी 3x है और चौड़ाई आपकी कितनी है 2x, रियल में जो उसमें बढ़ी तो उसी में चेंज करेंगे। अब इसने बताया कि लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दिया, और जो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है ये नया क्षेत्रफल है, तो नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई को हमें 5 मीटर बढ़ा देना है। तो पहले लंबाई आपकी 3x है, तो अब कितनी हो जाएगी 3x प्लस से 5 हो जाएगी। ठीक है, ये लंबाई आ गई, तो मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जितनी पहले थी उतनी रहेगी 2x, लेकिन क्षेत्रफल आपका नया हो जाता है वो 26। ठीक है, कट कर दें यहाँ से, ये कट हो जाएगा x से, ये 2 से कट हो गया, ये आ गया 1300, और यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x बराबर में 1300। अगर इसको इस साइड में ले आए तो ये -1300 हो जाएगा, -1300 बराबर में। अब ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो 5 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 1300 नहीं आए, क्यों होना चाहिए 13 ये 39, मतलब 3900 आना चाहिए प्लस माइनस करने, प्लस माइनस करने पर तो 3900, एक तो ये नंबर और एक पहला नंबर इनकी मल्टीप्लाई, तो 13 3 39 होता है, तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर 3900 आए, और प्लस माइनस करें तो वो 5 है ऐसे। और अगर सिंपल नहीं फाइंड आउट कर सकते तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ये जो वैल्यू होती है ये आपकी a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है। उस फॉर्मूले में पुट करें, अब फॉर्मूले में पुट करें तो माइनस का b है, मतलब माइनस का 5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट में क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4ac करना है, तो -4 मल्टीप्लाई a आपका 3, और c आपका क्या है माइनस का 1300 है, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ गया 1300, और डिवाइड किससे कर देना है 2a से, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 6 से डिवाइड करना। तो इसको अगर सोल्व करो आप तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 13 156, 13 3 39 4, कितना ही होगा 156, 156, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट, अब ये 156 का और ये हो गया आपका प्लस 25, तो ये आ जाएगा 156 और डिवाइड बाय 6, कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 65 आ रही है इसकी चौड़ाई, 156 25, तो 25 है तो यहाँ हो गया 5 आपका, और 156 13 12 होता है तो यहाँ हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 125, मतलब यहाँ से आपके पास मिलेगा -5, एक बार तो प्लस का 125 कर देंगे डिवाइड बाय 6, और एक बार इसको माइनस का 125 करेंगे। अब माइनस का करेंगे तो दोनों माइनस माइनस मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा, जो आपका आंसर नहीं हो सकता है।
तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, प्लस का। तो यहाँ से आ गया 120/6, 120/6 मतलब आंसर आ गया। ये x की वैल्यू आई है आपके पास, कि x आपका 20 है। अब x 20 है तो लंबाई कितनी है 3x, तो मतलब 20 3 60। चौड़ाई कितनी है आपके पास से 2x, मतलब 20 दूनी। तो आपको आयताकार मैदान की चौड़ाई बतानी, तो चौड़ाई आपके पास कौन सी है 5 बटा के 65 कैसे आए, देखो क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। बढ़ाया किसमें, बढ़ाया तो लंबाई में, चौड़ाई तो सेम रहेगी, ठीक है। और इसमें ऐसा तो कहीं नहीं दिया कि जो बढ़ाया गया उसकी निकालनी है, किसकी निकालना है। इसमें ये एक्सेप्शन में दे रहा कि अगर उसके लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दें तो उसका नया क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो जो हमें फाइंड आउट करना है ना, यहाँ वैल्यूज होती है वो ओरिजिनल की होती है। ओरिजिनल आपका ये है, अनुपात दिया होगा मतलब सी आ जाएगा। इसमें आपका 40 आंसर, 65 का नहीं आएगा, क्योंकि 65 इसकी लंबाई होगी वो भी बढ़ाने के बाद, और इसमें हमसे चौड़ाई पूछे। ये 1303 और 4 की गुणा करेगा, मल्टीप्लाई देते हैं। ये क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेट वाला ही आगे क्या चेंज है इसमें, आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई दी हुई है इसकी 24 सेंटीमीटर, जो कि एक वृत्त की लंबाई के बराबर है। एक दूसरा वृत्त है उसकी लंबाई की कितनी है 24 सेंटीमीटर, और आयत का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल से 176 सेंटीमीटर कम है। तो आपको बताना है आयत की चौड़ाई क्या है। मतलब अगर बात करो आयत की लंबाई और चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये किसके इक्वल आएगा, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उससे कितना कम है 176 कम है। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी साइड चाहिए, और इसकी साइड इसने बताया कि 24 ही है, मतलब जितनी इसकी लंबाई 24, और आयत की जो वृत्त की जो चौड़ाई है भुजा है वो भी कितनी आपकी 24। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 गुणा 24, आयत का हो जाएगा 24 गुणा चौड़ाई। लेकिन इनमें रिलेशन क्या था कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो इससे कितना कम है 176 है, तो वृत्त का जो भी क्षेत्रफल आया उससे 176 कम कर दिया। तो यहां से अगर देखें तो 24 का स्क्वायर 576, और इसमें से 176 कम करना है तो ये आ जाएगा आपका 4, इसके बराबर है 24b के बराबर। तो कट कर दें इसी, 8 से कट करें तो ये 3 पे, और 8 से 5 25, तो b कितना आ जाएगा 50/3, 50/3 मतलब 16 2/3, तो ये इसकी चौड़ाई आ जाएगी 16/2, 16 48, तो 50/3 ये चाहिए ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये वही था, इसमें फॉर्मूले थे आपके 3। पहला, अगर आयत से बाहर की और हमने रास्ता बनाया, मतलब ये रास्ता जो है ये से आयत से बाहर बनाया हमने, तो बाहर की साइड में है अगर आउटसाइड में, तो उसमें फॉर्मूला था आपका 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x। आउटसाइड है और आपने दोनों साइडें बनाए, मतलब ये जो है ये भी आपका x, ये भी आपका x, सेम यहाँ ब्रेथ में होगा, ये भी x, और नीचे भी कितना होगा x होगा। अगर बाहर बनाया तब तो ये हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। एल इस मैदान की लंबाई है और बी इस मैदान की चौड़ाई। अगर ये बनाए इससे इनसाइड में, मतलब पहले हमने कोई मैदान बनाया और उस मैदान के अंदर हमने ये बना दिया, मैदान के अंदर हमने रास्ता बनाया, तो उस केस में हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी। यहां जब प्लस किया है वो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस।
उसके बाद क्योंकि यहां से माइनस हो जाएगा ना, फिर अगर इसमें बात करो तो ये आपका कितना है, ये एल था, और अगर इस पूरे की जो बाहर बनाया इसकी बात करें तो ये कितना हो गया, एल प्लस 2x हो गया, क्योंकि x तो ये बढ़ गई और x ये बढ़ गई, तो प्लस 2x हुआ। सेम हमने इसमें भी प्लस किया है, और अगर अंदर बनाया होता तो ये आपका कितना होता, ये बाहर का अब आपका l है, तो अंदर का निकालेंगे तो ये कितना कम हो गया, दोनों साइड से x कम हो गया, तो l में से टोटल 2x आपका कम हुआ है। जितना l में कम हुआ उतना ही आपका b में कम हुआ, इसलिए जब अंदर बनाएंगे तो आपका 2x माइनस हो जाएगा। उसके बाद कैसा आएगा आपका, जिसमें क्या हुआ आपका एक 20 बनाया गया, मतलब प्लस के साइन के साथ बनेगा, तो उसमें हो जाएगा। अब इसमें आपका एक ही कम होगा ही, अगर लेंथ में से कम करें तो ये x कम होगी, और इसकी जो ब्रेथ है उसमें से कम करें तो उसमें भी ये x ही कम होगी, मतलब एक ही x का चेंज आ रहा है। तो इससे फॉर्मूला होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। मतलब जब अंदर बनेगा ना तो अंदर बनाएंगे तो माइनस ही करना है आपको, अगर एक बार है तो माइनस एक्स, और अगर ये साइड इस टाइप का हो तो उसमें 2x हो जाएगा, और बाहर बनाएंगे तो उसमें प्लस होगा। अब इसमें हमें क्या होता है इक्वेशन में, इसने कहा है कि आपने आयताकार में ना जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर 50 मीटर है, बीचों बीच एक समान रास्ते चौड़ाई का रास्ता बनाया और उसका क्षेत्रफल 1400 मीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा देखते हैं, तो 1400 जो है वो किसके बराबर होगा, अगर उसकी चौड़ाई x है रास्ते की, तो x इंटू एल आपका 100 प्लस बी आपका 50 माइनस x करते हैं जो इस रास्ते की चौड़ाई, तो यहां से ये आ गया आपका 1400 इज इक्वल टू x इंटू 150 माइनस है, ऑप्शन में से पुट कर लो आपके लिए, जैसे हम 10 पुट करें तो ये आपका 150 माइनस एक्स, तो 150 में से अगर 10 माइनस कर दें तो ये कितना हो गया, ये हो गया 140, और 10 आपका ये था, तो टोटल कितना हो जाएगा 1400, और हमारा एरिया कितना होना चाहिए 1400, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से कर लें तो ठीक रहेगा। उसमें एक फॉर्मूला और देखो आपको, मतलब हमने इसका एरिया तो निकाल दिया था, कि इसका एरिया आपका क्या था, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स होते हैं। और अगर ये पूछ ले कि ये जो आपने बनाया है यहाँ, इसका परिमाप निकाल, मतलब क्रॉस के साइन की बात हो रही है, अगर इसका परिमाप निकालना हो तो वो परिमाप आपका 2 इंटू एल प्लस बी के ही इक्वल होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ये कितना है इसका, ये इसकी लेंथ एल थी ना हमारे पास, ये पूरी लेंथ है एल की, और ये पूरी लेंथ कितनी है इसमें, तो रेक्टेंगल ही बन गया, और ये क्या है इसकी ब्रेथ, तो ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि जितना ये हमने यहाँ कम किया ना उतना यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, जितना यहाँ कम किया उतना यहाँ एक्स्ट्रा हो गया। सेम ये हमने अगर कम किया है तो ये एक्स्ट्रा हो गया, और ये पार्ट कम करें तो ये एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर पूरे की बात करें तो जितनी इस बाहर वाले हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है उतनी ही लेंथ इसकी रहेगी अंदर जो रास्ता बना है, तो रास्ते की क्षेत्रफल ये होगा और रास्ते का परिमाप ये हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें यही है आपका, कि जो ये आपका था आयताकार मैदान जिसमें आपने रास्ता बनाया, तो इस रास्ते का परिमाप क्या होगा, ये जो क्वेश्चन था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बर्ग इन द क्वेश्चन 24, तो 24 का मतलब वही क्वेश्चन पूरा रेक्टेंगल और उसका घटा दे दो जी, पूरा रेक्टेंगल वो एरिया निकलता है, निकल सकता है एरिया ही निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इसमें तो परिमाप निकालना है, ठीक है, इसमें परिमाप निकालना है रास्ते का, उसमें एरिया निकालना है। अब परिमाप निकालेंगे तो उसके फॉर्मूला सिंपल सा आपका 2 इंटू एल प्लस 3, तो इंटू लेंथ प्लस है, और लेंथ ऑफ इसने बताया कि लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 गुना 2 कितना आ जाएगा 300 मीटर, ये रास्ते का परिमाप आ जाएगा।
बगीचे की माप 200 और 180 मीटर की है। इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है और रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो? बाहर बनाए आपने, बाहर की साइड में बनाए हैं, तो बाहर बनाएंगे तो उसके से फॉर्मूला आपका 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा, और अंदर बनाया होता तो माइनस हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू कितनी है रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर की है, लेंथ इसकी 200 मीटर प्लस 180 मीटर ब्रेथ प्लस 2 गुना 15 ये आपका तो कितना हो जाएगा 200 380 380 प्लस 30 410 और 30 गया, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,300 आ जाएगा। 12,300 मीटर ये उस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। आयताकार पार्क 60 मीटर और 40 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई 60 मीटर इंटू 40 मीटर। इसके मध्य में 2 सड़कें एक दूसरे को काटती हुई और पार्क के शेष भाग में लॉन्ग है। अब देखो आपने इसके बीच में से 2 सड़कें निकाली, मतलब ये वाला था, इसके बीच में से आपने इस तरीके से एक रोड तो ये निकाल दिया और दूसरा रोड आपने यहां से निकाल दिया, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 60 मीटर और 40 मीटर। आपने बताना है कि इस जो रास्ता बनाया है इसकी चौड़ाई क्या है। अगर लोन का क्षेत्रफल 2109 वर्ग मीटर है, लोन का क्षेत्रफल मतलब ये जो पार्ट होता है ना आपके पास 2 और ये 4, इन चारों पार्ट का क्षेत्रफल है वो 2109 वर्ग मीटर है आपके पास, तो ये इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। मतलब क्या करेंगे, इस पूरे का निकाल के क्या माइनस करेंगे, इस पूरे का निकाल के इन चारों का माइनस कर दें तो वो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, और हमें निकालना है रास्ते की चौड़ाई क्या है। तो ठीक है यार, मतलब क्षेत्रफल निकालने के बाद ही चौड़ाई निकलेगी, तो पहले क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल के लिए पूरे मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना 4 60 गुना 40 आपका 2400, ये पूरे का है। अब इस पूरे में से अगर इस मार्ग का निकालना रास्ते का, तो इन चारों का जो लोन है वो माइनस कर दिए, तो लोन आपका 2109 वर्ग मीटर है, तो माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 1 9 291 कितना है। अब इसने बताया कि ये तो रास्ते की चौड़ाई निकालनी है, अब रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए भैया हमारा फॉर्मूला रहेगा क्या होता है। अब देखो हमारे पास एरिया आ गया इस रोड का, अगर एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला होता है x की रास्ते की चौड़ाई कितनी है इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लंबाई और चौड़ाई इसमें 40 दी है और x इसमें रास्ते की चौड़ाई माइनस हो जाती है, कितना आ जाएगा 291 बराबर x, ये आ गया 100 माइनस है। अब बताओ इन ऑप्शन में से आप वैल्यू पुट करो कि अगर आप यहाँ 5 पुट करो x की जगह तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 100 माइनस 5 91, 291 नहीं आएगा। अगर यहाँ 7 पुट करते हैं तो ये 7 हो जाएगा और ये 100 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 93 हो जाएगा। मतलब अगर देखें तो 7 की 21 और 7 में 63 नहीं आ सकता, तो उसके बाद आप 3 पुट करके देखें, अगर 3 पुट किया जाए तो ये 3 और ये 100 माइनस 3 कितना हो गया 100 माइनस 3 97 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 21 और ये 27 और 2 291 आ रहे हैं, तो मतलब इसकी जो चौड़ाई है रास्ते की कितनी होगी 3 सेंटीमीटर चौड़ाई निकालनी। वही है, अंदर रास्ता बनाए, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, मैदान की लंबाई 60 चौड़ाई 60, तो आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग का
ठीक है, आप यहाँ पत्थर वगैरह जो भी लगा रहे हो उसका टोटल खर्चा कितना होगा। और इसने दिया है कि पत्थर लगाने का जो खर्च है वो कितना है, 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे लगाना हो तो 60 पैसे लगते हैं। तो पूरे रास्ते पे लगाने का कितना लगेगा, अब वर्ग मीटर में है ना हमारे पास, तो मतलब इसका एरिया निकालना होगा रास्ते का। तो रास्ते का एरिया x इंटू एल प्लस बी, 60 प्लस 40 माइनस है x तो माइनस 5। तो ये इसका आ जाएगा एरिया कितना होगा, तो एरिया आ गया 5 गुना ये 100 माइनस 5 50, ये एरिया आ गया इस रास्ते का। अब खर्चा इसने बताया कि 40 पैसा लगता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो टोटल इतने मीटर स्क्वायर के लिए 60 पैसे के हिसाब से, तो मतलब 60 बटे 100 रुपए हो गए। तो ये 0 से, ये 5 से 2 और ये कट हो गया 3, तो 95 गुना 3 करेंगे तो आपका 285 रुपये। तो कुल इतना खर्च लगेगा। चल रहे ये हो गया। तो ये देखिए इसमें एक रिजल्ट है पहले, इसने त्रिभुज का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें एक रिजल्ट क्या था कि अगर कोई त्रिभुज हो, 2 त्रिभुज और दोनों क्या हो, समरूप हो, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल हो, तो सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल, तो उनका जो भी एरिया का रेशियो, मतलब ये पहले ट्राइंगल का एरिया और ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया, तो इनका जो भी रेशियो आएगा वो उनकी साइड की, पहले की साइड और यहां दूसरे ट्राइंगल की जो साइड होगी उनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर के मतलब अगर बात करो कि पहले ट्राइंगल की साइड आपकी 1 है और दूसरे की साइड है 2 है, तो इनका जो एरिया आएगा ना वो पहले का 1 और दूसरे का 4। अगर आपको देखा है कि 2 ऐसे सिमिलर ट्राइंगल है जिनके साइड का रेशियो 1:2 है, तो उनके एरिया का रेशियो जो आएगा वो 1:4 आ जाएगा। और अगर आपको देखा है कि एरिया का रेशियो जो है वो आपका कितना है, 1:9 है, तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 ट्राइंगल है, ये पहला ट्राइंगल है मेरे पास, ये दूसरा ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है, मतलब देखने से समान है, संभव इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी साइड देखी हमें जैसे 2-2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और इसकी जो साइड है वो 3-3 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है कि इनका जो एरिया आएगा ना उनका रेशियो क्या होगा। तो एरिया का जो रेशियो होगा वो अगर इसका एरिया हम A1 मान ली और इसका एरिया मान ले A2, तो A1 रेशियो A2 जो है वो इक्वल आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर। जो एरिया होगा उसका रेशियो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 9 के रेशियो में आ जाएगा। निकाल सकते हैं क्या होता है आपका फॉर्मूला एरिया निकालने का, इक्विलेटरल में √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका √3 आ गया इसका एरिया। दूसरे का एरिया निकाल, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करा इसमें, मतलब ये A2 की वैल्यू है और ये A1, तो A1 आपका √3 और A2 आपका कितना है √3/4 इंटू 9। क्या कट हो सकता है, ये कट हो जाएगा, ये आ गया 1 √3 और यहाँ रेशियो में है, कट कर सकते हो। तो ये आपका 1 है और ये कितना है 9/4, तो यहाँ से कर ले तो कितना रेशियो है 4 और 9 का, और वही रेशियो हमारा 4 और 9 का ही कब होगा जब ट्राइंगल क्या हो, दोनों सिमिलर ट्राइंगल उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। एरिया होगा तो उसके लिए साइड जो है ना उसका स्क्वायर करोगे, और अगर एरिया देकर साइड निकालनी है तो एरिया का स्क्वायर रूट करोगे।
अब इसमें इसलिए बताया कि आपके पास एबीसी एक त्रिभुज है और एबी और एसी भुजाओं पर क्रमशः बिंदु ए और एफ इस प्रकार है। मतलब हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, इसकी भुजाएं एबी और एसी, एबी और एसी पर इस प्रकार ई और एफ बिंदु लिए हैं कि ई एफ और बीसी क्या हो गए पैरेलल, मतलब बीसी के पैरेलल आपने यहाँ ये लाइन लगाई, ये आपका पॉइंट ई, ये आपके पास एफ, तो ये क्या है इसके पैरेलल, ई एफ और बीसी पैरेलल है। अब पैरेलल होंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल, ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। मतलब इस तरीके से दो भी आपके पास दो पैरेलल लाइन है, यहाँ एक लाइन कट करेंगे तो ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या हम, तो ये और ये एंगल इक्वल आ गए। उसके बाद आगे क्या होता है इसमें, ई एफ त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। ये भी बताया कि ऊपर जो ए ई एफ है ना, इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा वो आपके पास इस क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। इस त्रिभुज को दो ऐसे भागों में बांट दिया जिनका क्षेत्रफल क्या है आपके पास है, बराबर, तो इनका क्षेत्रफल भी इक्वल होगा, ए ई एफ का और ई बी सी और एफ का। उसके बाद कहता है कि ए बी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर, इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल है। ये पॉइंट आपका बिंदु जी पर ए जो है वो ई एफ को इंटरसेक्ट करता है। ये कौन सा पॉइंट आपका, जी पॉइंट है। तो आपको बताना है, जो एक तो ये जी से लेकर डी तक यहाँ लेंथ है और एक आपकी ए से लेकर जी तक की यहाँ लेंथ है, तो इनका रेशियो क्या होगा, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ये लेंथ फाइंड आउट करो कि जी डी और ए सी की, ए जी की लेंथ क्या होगी। देखो इसमें यहां से स्टार्ट करो। एक चीज बताई कि इन दोनों भागों का एरिया बराबर है, कि जितना ए ई एफ का एरिया है उतना ही एरिया किसका है, ई बी सी और एफ है ना। तो यहां से ए ई एफ का एरिया नहीं, ई एफ जो है ना वो त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। ई एफ ने दो भाग बना दिए, दोनों भागों का क्षेत्रफल क्या है यहाँ बराबर है, तो जितना ऊपर वाले भाग का उतना ही नीचे वाले भाग का। तो अगर आप ये बात करो कि ए एफ ऊपर वाले भाग का एरिया और इस पूरे त्रिभुज का एरिया, क्योंकि हमें त्रिभुज चाहिए, तो पूरे त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, इसका डबल हो गया ना। तो मैं यहाँ ए ई एफ और ए बी सी लिख सकता हूं। अगर ए ई एफ का एरिया 1 है तो पूरे त्रिभुज का कितना होगा, 2। अब ये तो इनका एरिया है, अब ये अगर एरिया है तो इनकी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर एरिया ये है तो साइड कैसे हो जाएगी, अगर एरिया का रेशियो देता हूं, साइड का रेशियो निकालना तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। साइड देते एरिया निकालने के लिए स्क्वायर होता है, और साइड एरिया से साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट होता है। तो इनका स्क्वायर रूट तो 1 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, तो वैल्यू आ जाएगी 1 और रूट है, मतलब ए ई एफ की जितनी भी साइड है वो अगर 1 सेंटीमीटर की है तो ए बी सी की साइड कितनी होगी, √2 की होगी। देखो ये साइड अगर 1 की तो ये पूरी साइड कितने की होगी, √2। ए जी जो है वो किसकी साइड है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाली किस त्रिभुज की साइड है, ए ई एफ की है, ए एफ की है, तो जो ए जी है इसका रेशियो भी हम निकालें, मतलब इसकी साइड तो नहीं बनेगी लेकिन ये भी यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहे हैं और यहाँ भी 90 का एंगल, तो ये बाय एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो इनका भी रेशियो सेम रहेगा। तो ये अगर आपका 1 है तो यहाँ से ये जो पूरी ए डी है ये कितने की होगी, √2 की होगी, मतलब ए डी जो है उसकी लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर आई है, तो ए डी की जो लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी √2। आपको निकालना है जी डी और ए जी, तो ए जी तो मिल गया आपको, जी डी बताओ कितना होगा, पूरे ए बी में से ए जी माइनस कर दी, तो ए डी मतलब √2 में से ए जी माइनस करना मतलब 1 माइनस कर देना, तो
तो ये GT की वैल्यू आ गई। तो GT आपका √2 - 1 का है और AG आपका 1 का है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, √2 - 1:1। बी आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक फॉर्मूला यूज किया है हमने इसमें और कुछ नहीं, एरिया का और साइज का। समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण की लंबाई 24 है और एक भुजा आपकी 13 है। रोम्बस समचतुर्भुज, चारों भुजाएं समान लगती है रोम्बस में। ये भी 13 की, ये भी 13 की, ये भी 13 और ये भी 13। विकर्ण जैसे इसमें ये बता दिया कि ये पूरा 24 का है। तो इसमें हमने किए थे ऐसे क्यों? तो ये जो दोनों डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं। 156 आ जाएगा, बिल्कुल 156, मतलब 90 पे डिवाइड करेंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो मतलब ये पूरा 24 है, तो 12 ये होगा और 12 ही ये होगा। तो ये निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका 5 है। तो आपको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D। तो एक डायगोनल आपका 12 और 12 24 का, दूसरा डायगोनल आपके 5 और 5 से 10 का हो गया और 2 से डिवाइड करते हैं। 5 से 24, 5 120 आएगा। 156 नहीं आएगा, फिर ये नो 120 आएगा। ठीक है, ये आपके पास समचतुर्भुज है। अगर रेक्टेंगल होता फिर आप 13, 12 कर सकते। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। The side of a triangle are 8 centimeter, 15 and 17 centimeter. At each of its vertices, circle of radius 3.5 centimeter are drawn. Then what is the area of triangle excluding the portion covered by sector of the circle? आपने एक त्रिभुज बनाया और उसमें से इस ट्रायंगल की साइड दे दी कितनी है, 8, 15 और 17। ये 8 है और ये 15 और ये, तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट था। ट्रिपलेट था तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज है तो ये आपका कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का होना चाहिए ना, क्योंकि 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बना था कि अगर 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर करें तो वो 17 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो त्रिभुज इसका ऐसे बना दे, ये 17 हो जाएगी, ये जैसे हमने 15 कर दी और ये 8 हो जाएगी। समकोण त्रिभुज। अब इसमें से क्या किया आपने, 3 खंड मतलब वर्गखंड काट दिया आपने यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। तो एक तो यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से और दूसरा और तीसरा यहाँ से, और तीनों की जो रेडियस है वो कितने रखी आपने, 3.5। तो आपको बताना है त्रिज्या टर्म को छोड़कर शेष भाग का, मतलब ये जो एरिया है ना ये निकालना है, ये वाला है। पूरे त्रिभुज का निकाल के इन तीनों का माइनस कर दो। इन तीनों का माइनस करने के लिए ये तो एंगल है आपके पास 90 का, क्योंकि फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने। अब यहाँ एंगल कितने का है, ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये दोनों 90 के, लेकिन एक कितने का है, क्यों आएगा, क्या ये दोनों 1 और 2 के अनुपात में? इसमें हमें नहीं पता ये कितने के हैं, लेकिन एक चीज पता है कि जितना भी ये है, जैसे ये आपका x है,
ये आपका y है और ये आपका z है। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं x प्लस वाई प्लस z, तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के ही तीनों है। तो इनके जो ये वर्गखंड बना है यहाँ, उनका सम कितना आ गया हमारे पास 100। मतलब अगर आप इन तीनों वर्गखंड को ऐसे जोड़ो ना यहाँ, तो एक का तो बनेगा आपके पास ऐसे, ये आपका x यहाँ, ये आपका यहाँ आपका y एंगल हो गया और ये आपका z। तो तीनों मिलकर क्या बना रही है कि सेमी सर्कल बना रहे हैं। बनाएंगे 180 का एंगल बन गया तीनों का, 180 का बन गया। मतलब इन तीनों का जो ये पार्ट है ये कितना आएगा, जितना इसका एरिया होगा उतना इनका होगा। तो ये आपके पास इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। तो पूरे त्रिभुज का निकाल के सेमी सर्कल का माइनस कर देंगे। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का डिवाइड बाई 2 करें तो एरिया बन जाएगा। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस 15 मल्टीप्लाई हाइट है 8, जितना भी आएगा माइनस क्या करना होगा इस अर्धवर्ग का, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 22/7 आर स्क्वायर कितनी है रेडियस 3.5 है सभी, तो इसको 35/10 लिख सकता हूँ। क्या स्क्वायर करना है तो एक बार और 35/10 और डिवाइड बाई 2 भी था आपके पास, ये यहाँ। अब सॉल्व कर दो, तो कट हो रहा है वो काट देंगे। ये 4 से कट हो जाएगा, ये 11 से, ये 2 से 5, 7 से 5, 2 से 5, 7 से 5, और कुछ कट होगा और कुछ कट नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 15 4 60 माइनस 11, अच्छा ये 7 है तो 7 से 7 कट हो गया, 11 7 70 बटे ये आ गया यहाँ 2 2 4, 11 माइनस 60 माइनस 70 बटे 4 डिवाइड ही कर 4 से 1 3 7 4 36 4 2 8 4 19, तो 60 माइनस 19.25 40 पॉइंट आ जाएगा 75। ये आपका आंसर है। मतलब इसने इनकी वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमें सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना होगा, अदरवाइज सेमी सर्कल से करते हैं। पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल निकाल के एक पार्ट निकाल दे, 3 का है उसमें रेक्टेंगल है, पूरे सर्कल में से 3 पार्ट का क्यों करेंगे, तो 3 को नहीं ले सकते, अब इसमें से 3 पार्ट हटाइए, 3 के नहीं बने, एक है वाला 3 बताएंगे उसमें हमें वो प्राइस जो करा रही है 3 के हो गया जो 3 है ना, ये जो और इसका बराबर नहीं है ना, इक्वल तो नहीं, अलग अलग है। तो ये होगा क्वेश्चन है आज, बताओ ये इतना 5 क्वेश्चन कर देंगे, 5 नहीं एक क्वेश्चन नोट करेंगे 5, ये बस एक क्वेश्चन बताओ। एक वर्ग है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसमें बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बी है जिसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 4 समरूप त्रिभुज, मतलब जो आपने वो बनाया ना वर्ग वो सभी 1 सेंटीमीटर की है। पहले में हमने एक वर्ग बना दिया बड़े से बड़ा, दूसरे में 4 बना दिए, तीसरे में 9 और बाद में 16 बनाए हैं। तो आपको बता दें कि अगर हम इनका एरिया निकालें त्रिभुज जो है कि जो इनका यूज होगा, जितना भी पार्ट हमारा यूज हुआ है सर्कल बनाने में, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कि इसमें जो वर्ग बने उसका एरिया ज्यादा होगा या इसमें जो 4 वर्ग बने उनका एरिया ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, क्या होगा? तो आंसर तो यही है इसका, नो ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब क्या है कि आप अगर रेडियस सेम देख किया 1 सेंटीमीटर भुजन, इसमें अगर आप समान त्रिज्या कितने भी वर्ग बनाओ, उनका जो एरिया होगा वो सभी का क्या होगा, इक्वल है।
आपके पास आपने एक इस तरीके से वर्ग बना दिया जैसे ये था, और अब इसमें आपने एक ही सर्कल कट किया इस तरीके से, ठीक है। अगर इसकी रेडियस हम मान ले, रेडियस 14 मान ले, ठीक है। रेडियस इसकी कितनी है 14, मतलब इसकी साइड हमारी 28 मान ली। तो अगर इसकी रेडियस 14 है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 196 पाई आ जाएगा, इतना ही एरिया आएगा इसका। उसके बाद हमने एक दूसरा बनाया जिसमें हमने ये सेम रखा, इस वर्ग की भुजा 28 है तो इसमें भी कितनी रखी है 28, लेकिन इसमें कितने हमने वर्ग बना दिए, 4 वर्ग बना दिए। 4 बनाओ अब इसमें, एक यहां बनेगा, दूसरा, तीसरा और ये, और चारों बनाएंगे। तो इसमें ये बताओ जो एक आपका वर्ग बना इसकी त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि एरिया निकालने के लिए त्रिज्या होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक ये पूरा 28 है, त्रिज्या निकालने के लिए इसका आधा करेंगे तो ये 14 डायमीटर, तो त्रिज्या कितनी आएगी इसकी 7। अब त्रिज्या 7 है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 49 इंटू 5। ये एक त्रिभुज का है, कितने त्रिभुज कहिए 4 करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका 196 पाई है, मतलब एक वर्ग बनाया तो भी 196 पाई, अगर 4 वर्ग इसमें से कट करेंगे तो भी 196 पाई, अगर आप 9 कट करो तो भी 196, और 16 कट करेंगे तो भी कितना आएगा 196। तो मतलब कितने भी कट करेंगे, अगर एक वर्ग जो है उसका हमारे पास साइड सेम है, तो जितने भी आप वर्ग कट करते हो सभी का एरिया क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसमें नो ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बाकी क्वेश्चन आप करना घर से, क्वेश्चन है ये भाई है तो एसएससी वगैरह में आए हुए हैं ना 2018 में, एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं कि ओके। Thank you.